यह यूनिट 6 का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे इवोपरेटर। इवोपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले इवोपरेटर समझते हैं। इवोपरेटर चीज़ क्या है। जो हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम था उसमें कंप्रेसर था, ये कंडेंसर था, ये एक्सपेंशन डिवाइस, और जो ऊपर लगा हुआ था ये क्या था, इवोपरेटर। यही इवोपरेटर है। अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे इवोपरेटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उसमें होता क्या है। तो एक इवोपरेटर में क्या होता है, सिंपल कॉपर ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि कंडेंसर था बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है देखने में। तो सिंपल कॉपर ट्यूब्स होंगी, उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होगा। बस इसका प्रिंसिपल जस्ट अपोजिट होता है कंडेंसर का। इसमें जो हमारा प्रोसेस होती है वो होती है इवोपरेशन। अब एक्चुअल में इवोपरेशन में क्या होता है, इवोपरेशन किसको बोलते हैं। वाटर जो लिक्विड है, लिक्विड को हमने हीट दी, ये हीट दी, ऊष्मा दी, तो ये क्या बन गया, वेपर्स बन गया। इस प्रोसेस का मतलब लिक्विड से वेपर बनाना, हीट दे के ऊष्मा दे के लिक्विड को वेपर बनाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। यही प्रोसेस हमारी इवोपरेटर के अंदर होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, इवोपरेटर है, क्योंकि इवोपरेटर में इवोपरेशन प्रोसेस होती है। तो मेन प्रिंसिपल हमारा इवोपरेटर क्या होगा, इवोपरेशन। और एक इसका अपोजिट है कंडेंसेशन का, इसका मतलब कंडेंसर का अपोजिट कर दें तो हमारा क्या होता है, इवोपरेटर बन जाता है। तो फंक्शन में क्या लिखेंगे, इसमें फंक्शन हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, इवोपरेशन होता है। हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस बार क्या होगी, इवोपरेटर में इनलेट में क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगी। इसके अंदर से पाइप कॉपर ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करेगी। जब वो फ्लो कर रही होगी तो वहाँ पे हीट लेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वेपर्स में। ये देखो क्या लिखा है, वी। वी मतलब वेपर और एल मतलब लिक्विड। तो इस बार उल्टा है, कंडेंसर में वेपर एंटर करती थी, लिक्विड आउटलेट होता था। यहाँ पे लिक्विड इनलेट करेगा और वेपर आउटलेट होंगी। तो जस्ट अपोजिट हो गया किसका, इवोपरेटर कंडेंसर का। तो इवोपरेटर क्या होता है, कंडेंसर का अपोजिट होता है, इसलिए उसमें प्रिंसिपल उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो भी अपोजिट होता है, वो होता है इवोपरेशन। तो इस बार लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनलेट करेगा और हमारा आउटपुट में क्या मिलेगा, हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है। और इवोपरेटर चीज़ क्या होती है, हमारे फ्रिज में जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर इसमें आप लोग बर्फ़ जमाते हैं रख के, उसको इवोपरेटर बोलते हैं। ठीक है। आपने देखो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप लोग रखते हो। एक्चुअली बॉक्स के चारों तरफ क्या होती हैं, कॉपर ट्यूब्स लगी रहती हैं। उसके चारों तरफ हम क्या रैप क्या कर देते हैं, चारों तरफ से रैपिंग कर देते हैं, हम लिपटा देते हैं उसके ऊपर कॉपर ट्यूब्स। तो चारों तरफ कॉपर ट्यूब्स होती हैं उनके। ठीक है। और उसके अंदर हम बॉक्स होता है, उसमें हम सामान रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इवोपरेटर, जो आपके फ्रिज में होता है। अब टाइप्स ऑफ इवोपरेटर, सबसे पहले सिंपल क्या आता है, बेयर टाइप, बेयर ट्यूब कॉइल टाइप। सिंपल क्या होता है, कॉपर ट्यूब्स होगी, कुछ नहीं होगा, सिंपल कॉपर ट्यूब्स होगी। जिसको भी ठंडा करना है उसको इसके कांटेक्ट में रख देंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनलेट करेगा और आउटलेट क्या होगा, वेपर। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इवोपरेटर के अंदर, और सिंपल बेयर का मतलब, बेयर ट्यूब का मतलब ये है कि सिंपल क्या होगी, कॉपर ट्यूब होगी और कुछ नहीं। सिंपल को बहुत सबसे सिंपल इवोपरेटर होता है। एक सिंपल कॉपर ट्यूब होगी, उसमें लिक्विड कोल्ड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा और वहाँ पे हीट लेगा वो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चीज़ के कांटेक्ट में रखेंगे वो चीज़ क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, फील्ड इवोपरेटर। हमने क्या करा, बस इस इवोपरेटर के ऊपर जो हमारे पुराना था बेयर ट्यूब, जो हमने लास्ट इवोपरेटर पढ़ा था वो बेयर ट्यूब था, सिंपल हमारी कॉपर ट्यूब्स थी ये। हमने क्या करा, इस बार इनके ऊपर फिन्स लगा दिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, फिन्ड इवोपरेटर। यदि इन सिंपल कॉपर ट्यूब्स के ऊपर फिन लगा दें, फिन लगाने मतलब उसका एरिया बढ़ा दिया हमने। जब एरिया बढ़ गया तो उसके ऊपर से आप जो भी सामान रखेंगे यहाँ पे, जब तो वो और तेज़ी से ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पे पतली पतली ट्यूब थी। मान लो आपने पतली पतली ट्यूब के ऊपर कुछ सामान रखा, तो उसका कुछ ही एरिया कांटेक्ट में आएगा उस सामान का, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा ठंडा होने में। यदि हम उस कॉपर ट्यूब्स के अंदर वर्टिकल वायर्स लगा दें या कोई फिन लगा दें जिससे क्या हो, एरिया बढ़ जाए, तो अब आप इसके ऊपर कोई सामान रखोगे तो वो उसका एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा इसी ऑपरेटर के, तो वो चीज़ क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी। तो हमने क्या करा, सिंपल को बेयर ट्यूब के ऊपर फिन लगा दिए, तो इसका ऑपरेटर का नाम क्या होगा, फिन्ड ट्यूब। अब प्लेट इवोपरेटर, प्लेट इवोपरेटर मतलब ये तो हमने वायर लगा दिए थे कटे हुए, इस बार हमने पूरी प्लेट ही वेल्ड कर दी।
सिंपल कॉपर ट्यूब ली है इवोपरेटर की, इवोपरेटर लिया जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है और एग्जिट क्या हो रहा है, वेपर रेफ्रिजरेंट। और इसके ऊपर हमने एक प्लेट, सिंपल कॉपर की प्लेट ही वेल्ड कर दी, तो एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस बार, काफ़ी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा एरिया हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में जो फ्रीजर है उसमें भी यही प्लेट टाइप इवोपरेटर होता है। आपने देखा होगा जब आप उसमें सामान रखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है किसी प्लेट पे रख रहे हैं, एक्चुअल में उस प्लेट के अंदर क्या होती हैं, हमारी कॉपर ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से ठंडा रेफ्रिजरेंट बहता रहता है, जिससे क्या होता है ये प्लेट ठंडी रहती है और इस प्लेट के कांटेक्ट में जो भी चीज़ आप रखते हैं वो चीज़ ठंडी हो जाती है या फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करा, इस कॉपर ट्यूब्स को इस बार प्लेट से कवर कर दिया, तो क्या हो गया ये प्लेट इवोपरेटर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सेल इवोपरेटर। इसमें जैसे नाम ही क्या है, सेल, तो एक आउटर में सेल होगी, ये देखो आपको आउटर में सेल दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में यूज होता है हमारे, आपने देखा होगा हम आजकल वाटर कूलर्स आ रहे हैं और ठंडा पानी देते हैं वो। ठीक है, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये इस सेंटर में आप पाइप्स देख रहे हैं, क्या है, एक तरह लिक्विड पाइप्स हैं इवोपरेटर की, इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रही है, ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और इससे आउटलेट क्या हो रही है, वेपर रेफ्रिजरेंट आउटलेट हो, तो ये सेक्शन क्या होगा, इवोपरेटर। हमने क्या करा, इस इवोपरेटर को एक सेल के अंदर रख दिया इस बार। सेल मतलब कोई भी हमारा क्लोज कंटेनर, उस क्लोज कंटेनर के अंदर सेल के अंदर रख दिया कूलिंग कॉयल को, इवोपरेटर को। और हमने क्या करा, जिस चीज़ को भी ठंडा करना है, पानी को ठंडा करना है तो वाटर को इनलेट करा दे इधर से, और दूसरी डायरेक्शन से क्या ले लें उसका आउटलेट, तो पानी ठंडा हो जाएगा। हमें इसके अलावा दूध को ठंडा करना है तो दूध को यहाँ से इनलेट करा दिया और इधर से आउटलेट क्या ले लिया, आउटलेट ले लिया, तो वो दूध ठंडा हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे सेल टाइप इवोपरेटर होते हैं, क्योंकि इस इवोपरेटर कॉइल के चारों तरफ क्या होती है, एक तरह हमारी खोल होता है, सेल होती है, इसको बोलते हैं खोल। ये एक तरह इवोपरेटर क्या होता है, किसी कैबिनेट के अंदर रहता है या खोल के अंदर रहता है, और खोल में वो चीज़ रखते हैं हम, इसको हमें ठंडा करना होता है, एक साइड से इनलेट होता है दूसरी साइड से आउटलेट। तो इस टाइप के इवोपरेटर क्या बोलते हैं, सेल टाइप इवोपरेटर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्लडेड टाइप इवोपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लडेड टाइप इवोपरेटर, इसका फंक्शन थोड़ा अलग है। ये जब ज़्यादा लोड होता है तब यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपने अब तक ये देखा था एक कॉपर ट्यूब्स थी, ये इवोपरेटर थी, ये इवोपरेटर है। बस इसमें हमने क्या करा, एक टैंक, ये वर्टिकल आप देख रहे हो, ये टैंक हमने क्या करा, इस ट्यूब के साथ वेल्ड कर दो, ऐसे वेल्ड करा आधे से ज़्यादा, इस ट्यूब का जो पोर्शन है ये हमने बैंड कर रखा है, ये आधे से ज़्यादा क्या रहा, नीचे की तरफ रहा और थोड़ा ऊपर की तरफ रहा, जो कि सेंटर ये है हमारी कॉपर ट्यूब, जो कि सिंपल इवोपरेटर है। इसके बराबर में हमने एक एक्यूमुलेटर या टैंक को वेल्ड कर दिया, और एक्यूमुलेटर टैंक किन से कनेक्ट है, एक फ्लोट चैम्बर से कनेक्ट है। फ्लोट चैम्बर भी सिंपल एक छोटा टैंक है, और उसके अंदर एक फ्लोट लगा हुआ है। फ्लोट को सिंपल क्या होते हैं, फ्लोट वाल। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में टंकी में आजकल जो ऊपर ओवरहेड टैंक होते हैं, जो हमारा सबमर्सिबल भर जाता है तो उसको सप्लाई को बंद कर देता है वो पानी को। इसका मतलब जब एक लेवल आ जाता है तो ये जो वॉल है, ये वॉल ये ऊपर की तरफ उठेगी और इस वाले यहाँ से सप्लाई को क्या कर देगी, बंद कर देगी। सिंपल समझ में आया, क्योंकि ये क्या करती है, एक लेवल मेंट, क्योंकि फ्लोट का काम क्या होता है, ये तैरता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का रबड़ का बना होता है, जिससे क्या होगा, ये पानी के ऊपर ही तैरेगा। जब वाटर का लेवल, हमारा रेफ्रिजरेंट का लेवल बढ़ेगा लिक्विड का, तो ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये वॉल क्या होगी, बंद हो जाएगी। जैसे कि हमारे घरों की टंकी में भी है आजकल ओवरहेड टैंक, जो सबके छतों पे टंकी रखी हुई है, बड़ी बड़ी 1-1 हज़ार लीटर के टैंक। उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमारा लेवल बढ़ता है पानी का, ऊपर को निकलने को होता है, तो बहुत से यहाँ क्या होता है कि वो फ्लोट क्या होता है, मोटर की सप्लाई को ही बंद कर देता है, और बहुत सौ के यहाँ वो क्या करता है, मोटर को स्विच ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिक करंट से ही। ठीक है, काफ़ी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फ्लोट है, ये क्या करेगा, जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा ये फ्लोट, तो ये क्या करेगा, मैकेनिकली कनेक्ट है, यहाँ से क्या करेगा, हमारी सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमारे ओवरहेड टैंक में होता है, सप्लाई बंद हो जाती है तो पानी क्या होता है, ओवरफ्लो नहीं होता है। अब क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगी, मान लो सबसे पहले किस में आके भरेगी, वो फ्लोट चैम्बर में। और कब तक भरेगी, जब तक ये लेवल क्या हो, एक मेंटेन ना हो जाए, बिल्कुल लेवल बीच तक हाफ ना भर जाए। अब इसके बाद किस में जाएगी, एक्यूमुलेटर में, पूरा एक्यूमुलेटर भरेगा।
जब तक एक्यूमुलेटर बनेगा, जब तक उसका लेवल जो हमने डिज़ाइन कर रखा है, जब हमने मान लो ये लेवल यहाँ तक कर दो, जब तक ये लेवल यहाँ तक ना आ जाए, जब तक क्या होगा, एक्यूमुलेटर भी फिल होता रहेगा। और साथ साथ ये किस में फिल होती रहेगी, क्योंकि इधर से क्या कनेक्ट है, इसके बाद इवोपरेटर, तो इवोपरेटर कॉइल में भी क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भर जाएगा आके पूरा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे जैसे ही लोड रखेंगे, ये इस पे ही तो लोड रखोगे इवोपरेटर पे। अब ये इवोपरेटर किस टाइप का भी हो सकता है, प्लेट टाइप भी, फिंड टाइप भी और सिंपल भी। जैसे इस पे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, जिसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, लोड बढ़ेगा, आप ध्यान से सुनिए, लोड बढ़ेगा तो उसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी इवोपरेट होगा, और जल्दी इवोपरेट होगा तो इसका मतलब क्या है, जो वेपर बनेंगी, जल्दी वेपर बनेंगी रेफ्रिजरेंट की इवोपरेट होने से, तो जो वेपर होंगी वो हल्की होंगी और ऊपर आके कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और ये लेवल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर भरा हुआ है, वो क्या बन गया, वेपर बन गया, तो ये लेवल तो नीचे आ जाएगा, उसमें वेपर रेफ्रिजरेंट ऊपर आ जाएंगे। तुरंत क्या होगा, ये फ्लोट देखेगा कि क्या हुआ, हमारा लेवल गिर गया है मेन टैंक में, एक्यूमुलेटर टैंक में, तो ये क्या करेगा, खुल जाएगी वॉल, यहाँ से और रेफ्रिजरेंट लेगी इनलेट, और इसका लेवल क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी, तो उतना ही रेफ्रिजरेंट क्या आएगा, फिर इसमें आके भर जाएगा। तो इसका मतलब इस इवोपरेटर में कंटिन्यूस क्या रहेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट बढ़ा रहेगा, चाहे आप लोग इस पर कितना भी लोड डाल लो। जितना ज़्यादा लोड डालोगे उतनी ज़्यादा इवोपरेशन होगा, उतनी जल्दी, और उतनी जल्दी जल्दी क्या आएगा, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आके भरता रहेगा और इवोपरेटर में वो भरता रहेगा। और उतनी जल्दी, जितना ज़्यादा लोड डालोगे उतनी जल्दी वो इवोपरेट होकर ऊपर वेपर बनता रहेगा और कंप्रेसर में जाता रहेगा और दूसरी प्रोसेस के लिए वापस आता रहेगा। अब मान लो लोड कम हो जाए, मान लो फ्रिज में कुछ भी नहीं है, खाली है, लोड भी नहीं है बिल्कुल, तो क्या होगा, फ्लोट वाल खुलेगी, एक लेवल को, रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन कर देगी। अब लेवल मेंटेन होगा किस में, फ्लोट चैम्बर में, टैंक में भी, एक्यूमुलेटर टैंक में भी और इवोपरेटर में भी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा लेवल मेंटेन हो गया है, मतलब ये कहाँ तक भर गया, इवोपरेटर लिक्विड से यहाँ तक भर गया। अब इसके ऊपर लोड ही नहीं है, जब लोड ही नहीं है इसके ऊपर तो वेपर क्यों बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर लोड मतलब हीटिंग लोड नहीं है, इवोपरेटर के ऊपर कुछ भी नहीं, फ्रिज खाली है। जब लोड ही जीरो है, मान लो जीरो लोड है, तो उसके अंदर लिक्विड जो का तू भरा रहेगा, वेपर वो बनेगा ही नहीं। जब वेपर नहीं बनेगा तो क्या होगा, वेपर यहाँ से ऊपर कलेक्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि वेपर नहीं बना, वेपर क्या होती है, हल्की होती है, तो ऊपर कलेक्ट नहीं होंगी। और जब वेपर ही नहीं बनेगा तो लेवल भी नीचे नहीं गिरेगा लिक्विड का, एक लेवल क्या रहेगा, एक लेवल पे ही रहेगा, जो लिक्विड का लेवल हमने डिज़ाइन कर रखा है उसी पे ही रहेगा, नीचे गिरेगा ही नहीं। ना तो एक्यूमुलेटर टैंक में नीचे गिरेगा लेवल, ना हमारा इवोपरेटर कॉइल में नीचे गिरेगा, और ना हमारा फ्लोट चैम्बर में नीचे गिरेगा, तो हमारा नया रेफ्रिजरेंट आएगा ही नहीं। तो एक तरह हमारा क्या रहेगा, हमारा इस समय फ्रीज शट डाउन रहेगा। जब इस पे लोड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि लोड जीरो होने पे कोई भी हमारा वेपर नहीं बनेगी। जब वेपर नहीं बनेगी तो हमारा लेवल भी नीचे नहीं गिरेगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट का। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल नीचे नहीं गिरेगा, ना तो इवोपरेटर में लेवल नीचे गिरेगा, ना हमारा एक्यूमुलेटर टैंक में नीचे गिरेगा सेंटर वाले में, ना फ्लोट चैम्बर में। तो जब लेवल ही नहीं नीचे नहीं गिरेगा तो नई रेफ्रिजरेंट क्यों आएगी इसमें, क्यों उतनी की उतनी रहेगी। तो ये शट डाउन पोजिशन होगी, और ना ही हमारी वेपर बनेंगे, तो ना ऊपर से कंप्रेसर में जाएगा। तो हम फ्लडेड टाइप इवोपरेटर को इसलिए बोलते हैं, इसका नाम इसलिए फ्लडेड इसलिए रखा क्योंकि हमेशा क्या होता है, इवोपरेटर एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट से फुल रहता है। जब कोई चीज़ लिक्विड चीज़ से भरी रहती है तो उसको फ्लड ही तो बोलते हैं। आपने देखा होगा जब बाढ़, सारे एरिया में जो पानी पानी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाढ़। तो जब सारे इवोपरेटर में हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिल कर देंगे तो उस टाइप के इवोपरेटर को क्या बोलेंगे, फ्लडेड टाइप इवोपरेटर। तो इस टाइप इवोपरेटर में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लिक्विड लेवल लिक्विड से फिल रहता है, भरा रहता है, और एक डिज़ायर लेवल पे मेंटेन रहता है। इसलिए इस पे ज़्यादा लोड भी पड़े तो ये ज़्यादा लोड भी विद स्टैंड कर लेता है, ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी देता है, क्योंकि हमेशा लिक्विड रेफ्रिजरेंट अवेलेबल रहता है तुरंत इवोपरेट होने के लिए, तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है, फास्ट होती है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये तो हो गया फ्लडेड टाइप। अब दूसरा क्या आता है, ड्राई इवोपरेटर। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। फ्लडेड टाइप में तो हमेशा क्या होता था, इवोपरेटर किससे, लिक्विड रेफ्रिजरेंट से भरा रहता था। और ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर में क्या होगा, इवोपरेटर क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट से भरा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा
इधर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगी, इधर से वेपर रेफ्रिजरेंट आउट होगी कंप्रेसर के लिए। और एक हमारे यहाँ पे फिलर बल्ब होगा, ये क्या करेगा, हमारा सेंस करेगा कि कितनी वेपर बन रही है, और इसको सेंस करेगा और किसको भेजेगा, वो एक्सपेंशन वाल को सिग्नल भेजेगा। एक्सपेंशन वाल उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर लिक्विड भेजेगी। पहले क्या था, चाहे लोड हो चाहे जीरो लोड हो, हमेशा लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस वो हमेशा इवोपरेटर, चाहे लोड हो चाहे जीरो लोड हो, हमेशा इवोपरेटर किससे भरा रहता था, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में भरा रहता था, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था अभी फ्लडेड इवोपरेटर में। ड्राई एक्सपेंशन का नाम क्या है, ड्राई एक्सपेंशन, मतलब सूखा रहेगा ये। इसका मतलब इस इवोपरेटर में जब ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, जब ये फिलर बल्ब इसको एक्सपेंशन वाल को सिग्नल देगा। तो हमारा फ्लडेड में क्या था, हमेशा फ्लडेड इवोपरेटर में क्या था, लास्ट जो पढ़ा था, पूरी समय इवोपरेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से फिल रहता था। पर यहाँ पे बस सेम चीज़ है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनलेट कर रहा है, वेपर रेफ्रिजरेंट आउटलेट कर रहा है, बस हमने एक फिलर बल्ब लगा दिया जो कि क्या किससे कनेक्ट कर दिया, एक्सपेंशन वॉल से कनेक्ट कर दिया, इनलेट से एक तरह। मान लो हमारा इस पे लोड बढ़ा तो क्या हुआ, अब हमने मान लो ज़्यादा गर्म चीज़ फ्रीज में रख दी, इवोपरेटर में ज़्यादा गर्म चीज़ रख दी, तो हमारा क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा इवोपरेटर के ऊपर। ये इवोपरेटर क्या करेगा, सेंस करे, ज़्यादा लोड बढ़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर क्या होंगे, ज़्यादा आउटलेट जाएंगे, किस में जाएंगे, कंप्रेसर में जाएंगे। और कंप्रेसर से पहले एक फीलर बल्ब लगा हुआ है, ये क्या सेंस करेगा कि बहुत ज़्यादा वेपर बन गई है हमारी किसके अंदर, इवोपरेटर के अंदर। तो ये तुरंत सिग्नल किसको भेजेगा, एक्सपेंशन वाल को भेजेगा कि इसके अंदर वेपर ज़्यादा बन गई है और लिक्विड का लेवल बहुत कम रह गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनलेट कराइए। तो तुरंत क्या होगी, एक्सपेंशन वाल ज़्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर इनलेट कराने लगेगी, और हमारा जब लोड धीरे धीरे घट जाएगा या ठंडा हो जाएगा या लोड कम हो जाएगा, तो मान लो अब लोड कम हो गया, हमने उसको निकाल लिया वो चीज़, या वो चीज़ कह सकते हैं ठंडी हो गई, तो लोड कम हो गया थोड़ी देर बाद, 1 घंटे रखने के बाद। तो इसका मतलब क्या होगा, जब लोड कम हो जाएगा वेपर कम बनेंगी, लोड कम हो गया मतलब हीटिंग कम, तो वेपर कम बनेंगी रेफ्रिजरेंट की। तो फिलर वाल्व क्या सेंस करेगा कि वेपर बहुत कम बन रही है, तो वो इवोपरेटर को, एक्सपेंशन वाल्व को क्या सिग्नल भेजेगा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम इनलेट होना चाहिए क्योंकि हमारा लोड कम हो गया है। तो बस दोनों, तो ये किसका फंक्शन है, ये किसका वर्किंग है, ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर का। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिक्विड जो हमारा फ्लडेड इवोपरेटर था लास्ट वाला था,